रिवॉल्यूशनरी सोशल मूवमेंट। रिवॉल्यूशनरी का मतलब क्रांतिकारी, बगावती। ये बिल्कुल रिफॉर्मेटिव के ऑपोजिट होती है, इनका हम कॉन्ट्ररी कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ इनकी मंशा क्या होती है, बेसिक चेंज लाना सोसाइटी में, ना कि आधा अधूरा। पूर्ण रूप से या तो तुम समाज में चेंज लाओ, आधा अधूरा नहीं चाहिए। इनका एम जो होता है वो क्या होता है कि एक बिल्कुल ही नया सिस्टम स्टैब्लिश किया जाए, जो एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम है उसको हटा के। हर्बर्ट ब्लूमर जो है, उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई हैं जो इस रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की होती है। जैसे इनका क्या एम होता है, टोटल रिफॉर्मेशन चाहिए सोशल सिस्टम का, मतलब पूर्ण रूप से ये चाहते हैं कि उसमें जो है बदलाव हो। ये बिल्कुल नया सिस्टम, एक ऐसा वैल्यूज का नया सिस्टम जो है उसे लाना चाहते हैं। जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशन है उनको हटाओ, उनकी जगह बिल्कुल ही नया सिस्टम इन वैल्यूज का, कस्टम्स का, ट्रेडिशन का लेकर आओ। इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं वो ज्यादातर विश्वास रखते हैं नए इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश करने, क्योंकि इनका कोई विश्वास नहीं होता जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस है उनकी कैपेबिलिटी पे, उनकी क्षमता पे। जैसे पार्लियामेंट, पुलिस, जुडिशरी, कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉब्लम्स है समाज की उसको सॉल्व करने में ये एग्जिस्टिंग जो इंस्टीट्यूशन है इनकी क्षमता उतनी अच्छी नहीं है। तो ये चाहते हैं कि उसमें इनका विश्वास बिल्कुल नहीं है और नया इंस्टीट्यूशन बिल्कुल ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। कोशिशें इनकी यहाँ की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फेवर हासिल हो, कोई काम ना किया जाए, ताकि जो है पब्लिक ओपिनियन जो है वो क्रिएट करी जा सके। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो ज्यादातर लोअर क्लास से उभरते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा शोषण किसका होता है, लोअर क्लास का। इस तरह के मूवमेंट में सोसाइटी दो सेक्शंस में डिवाइड हो जाती है। एक जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जो साधन है उत्पादन के, उनको ओन करते हैं, उनके होते हैं। और एक वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं, लेबर। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ओरिजिनेट करते हैं इन्हीं दोनों सेक्शंस के बीच की जो लड़ाई है, मतभेद है, उस आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन जो है, अब हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कुछ खास तरीके के रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स। जैसे इंडिया के संदर्भ में देखें, व्हाइट रिवॉल्यूशन डॉक्टर वर्गीज कुरियन का, को हम जानते हैं अमूल के नाम से। यह मूवमेंट जो हुए भूदान के, गिफ्ट जो लैंड की है लैंडलेस के लिए, ग्राम दान लैंड को डोनेट करना विलेज वेलफेयर के लिए, संपत्ति दान प्रॉपर्टी को जो है गांव के भलाई के लिए, गांव वालों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना। इसको लीड किया था विनोबा भावे ने, और ये बेस्ट एग्जांपल्स माने जाते हैं इस तरीके के रेवोल्यूशन के लिए। अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या है रिफॉर्मेटिव और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में। रिफॉर्मेटिव मूवमेंट्स जो हैं वो पार्शियल चेंज से लिंक्ड है, जबकि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स कंप्लीट चेंज से या टोटल चेंज से लिंक्ड है समाज के। रिफॉर्मेटिव मूवमेंट्स खाली बदलाव चाहते हैं जो एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम है उसमें, जबकि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स पूरे के पूरे एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम को नकार देते हैं। रिफॉर्मेटिव मूवमेंट्स पूरी तरह से रिस्पेक्ट और ऑनर से संबंधित है, यानी यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है, शांतिपूर्ण है, एक दूसरे के प्रति इज्जत है और सम्मान है। जबकि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में कोई रिस्पेक्ट, ऑनर नहीं है, क्योंकि ये जो है जो एग्जिस्टिंग सिस्टम और रूल्स है उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर रहे हैं। रिफॉर्मेटिव मूवमेंट जो है पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करते हैं ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। यहाँ पब्लिक का फेवर चाहिए होता है, ताकि एक तरह से उस मूवमेंट जो है, जो इनका क्रांतिकारी मूवमेंट है, उसमें पूरी तरह से जबरदस्ती पब्लिक को अपने फेवर में लाने की कोशिश करी जाती है। रिफॉर्मेटिव मूवमेंट जनरली मिडिल क्लास लीड करती है, जबकि यहाँ पर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट एक्सप्लॉइटेड क्लास से उभरता है। रिफॉर्मेटिव मूवमेंट में बहुत ज्यादा ये लोग सीरियस नहीं होते हैं सोशल चेंज को लेकर। मेन एम होता है कि जो भी आइडियल वैल्यूज है सोसाइटी में उनको दोबारा से स्टैब्लिश किया जाए। वहीं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का क्या एम होता है कि रिप्लेस करना है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको नए वाले से रिप्लेस कर। रिफॉर्मेटिव मूवमेंट जनरली शांत होते हैं, नॉन वायलेंट होते हैं, वही रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट पूरी तरीके से वायलेंट होते हैं या ज्यादातर वायलेंट। थर्ड आता है रेजिस्टेंट सोशल मूवमेंट। जब भी कोई सोसाइटी में बदलाव होता है बहुत तेजी से, और लोग जो है वो अपने आप को उस स्पीड से चेंज की अडेप्ट नहीं कर पाते, तब ऐसे में सिचुएशन से जो मूवमेंट क्रिएट होते हैं उनको बोलते हैं रेजिस्टेंट सोशल मूवमेंट। कि लोग जो है, जो भी बदलाव हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, उससे अपने आप को एकदम से मैच नहीं कर पा रहे, तो वो उन चेंजेस के प्रति अपना एक विरोध होता है कि हम उस
जितनी स्पीड पे चेंज हो रहा है हम उतना अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो लोग इस सोशल मूवमेंट, जो रेजिस्टेंट सोशल मूवमेंट है, इसको इनिशिएट करते हैं, इसको इसकी शुरुआत करते हैं, खास तौर से जो चेंजेस हो रहे हैं समाज में जिनकी जरूरत नहीं है, उसके खिलाफ जो है जो लोग विरोध करते हैं वो होते हैं रेजिस्टेंट सोशल मूवमेंट। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये मूवमेंट जो है कुछ खास लैंग्वेजेस के अगेंस्ट होते हैं। इनके इस तरीके के हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। रेजिस्टेंट सोशल मूवमेंट ज्यादातर पार्शियल होते हैं या बहुत ही जो एग्जिस्टिंग चल रहे हैं स्टेटस को, अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स अफेयर्स स्टेट के उनको ही मेंटेन करने में विश्वास रखते हैं। एएल बर्ट्रांड जो है, इनके अनुसार रेजिस्टेंट मूवमेंट्स तब होते हैं जब लोगों का ये मानना होता है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है या जो चेंजेस हो रहे हैं सिस्टम के अंदर वो सूटेबल नहीं है और इसलिए इनका विरोध करना चाहिए। ऐसे मूवमेंट्स का मेन एम होता है प्रोटेस्ट करना जो नए चेंजेस हो रहे हैं समाज के अंदर या सिस्टम के अंदर उसका, और साथ ही साथ वो इंटरेस्टेड होते हैं कि जो पहले से चले आ रहे हैं उनको ही मेंटेन किया। जो लोग इस मूवमेंट से जुड़ते हैं वो जल्दी चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। रेजिस्टेंट सोशल मूवमेंट्स तब होते हैं जब लोग जो हैं जिनके अपने खुद के इंटरेस्ट जो हैं उनको ये डर लगता है कि कहीं उनकी जो अथॉरिटी है, उनकी जो डोमिनेंस है वो खो ना बैठे। तब ऐसे मतलब उनका अपना एक स्वार्थ निहित होता है, तो ऐसे में वो लोग जो है इन सोशल मूवमेंट्स को लेकर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मूवमेंट जो होता है लैंडलॉर्ड और एग्रीकल्चरल लेबर्स के बीच, यहाँ जो रिएक्शंस है, जो लॉ है खेड़े तेनी जमीन, यानी कि टिलर जो है वो ओनर है लैंड का, वो भी जो है एक तरीके से रेजिस्टेंट सोशल मूवमेंट की कैटेगरी में आता है। फिर आता है आपका चौथा प्रोटेस्ट सोशल मूवमेंट। प्रोटेस्ट सोशल मूवमेंट क्या होता है? इस तरीके का सोशल मूवमेंट एग्जिस्टिंग सिस्टम का पूरी तरह से विरोध करता है। जब लोग जो है पूरी तरह से असंतुष्ट होते हैं किसी भी से, तो वो उसका विरोध करते हैं। सोशियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने प्रोटेस्ट मूवमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। इस तरह के मूवमेंट्स जो हैं वो असंतोष को दिखलाते हैं या डिमांड्स को बताते हैं जो पूरी नहीं कही गई। इनको हम तीन चीजों से मेनली जोड़ सकते हैं। ये अगर होगा तो बेसिकली असंतोष या अन्याय के कारण हो रहा है, जब लोगों को लगता है कि कुछ चीजें या घटनाएं जो है जो समाज में हो रही हैं वो गलत है, अन्यायपूर्ण है। डिमांड्स के लिए जब लोगों को ऐसा लगता है, फील करते हैं कि वो जो है कुछ चीजों के खिलाफ डिमांड करें जो कि समाज में नहीं होनी चाहिए, या डिमांड करें कुछ ऐसी चीजों के अगेंस्ट जो समाज में हो रही है, तब ये वाले जो प्रोटेस्ट सोशल मूवमेंट है ये होते हैं। प्रिवेंटिव डिमांड्स, जब लोग प्रिवेंटिव डिमांड्स करते हैं कुछ खास इंसिडेंट के अगेंस्ट जो समाज में हो रही हैं, मतलब वो चाहते हैं कि इस तरह की डिमांड्स ना हो। लोग डिमांड करते हैं मैकेनिज्म के लिए, ताकि जो एक चोरी है, एक थेफ्ट है, उसकी जो मात्रा है जो बढ़ गई है उसके कम करने के लिए भी लोग जो है वो इस तरीके के आंदोलन करते हैं। तो प्रोटेस्ट सोशल मूवमेंट्स जो हैं वो मूवमेंट्स हैं जो तब होते हैं जब एक नया सिस्टम एस्टैब्लिश होता है समाज के अंदर बजाय ट्रेडिशनल वन के, और ये चेंज लोगों को पसंद नहीं आता। मतलब जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है उसके अगेंस्ट एक नया सिस्टम आया, अब ये सिस्टम लोगों को पसंद नहीं आया, इसके लिए वो लोग विरोध कर। जो समाज में सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं उसके कारण भी ये मूवमेंट होते हैं। जैसे दाम बढ़ना, हैरेसमेंट होना विमेन का, ये सब इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको ये डेवलप्ड या अनडेवलप्ड सोसाइटीज दोनों में मिलेंगे, और खास तौर से डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में तो बहुत ज्यादा। अब आता है हमारा लास्ट, स्वच्छता आंदोलन यानी क्लेनिनेस मूवमेंट। गंदगी, फिल्थ यानी गंदगी, या अनक्लेनिनेस यानी जो आप सफाई नहीं रखते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी जटिल समस्या है मॉडर्न दुनिया की। बहुत ज्यादा कूड़े का ढेर, चाहे गांव में, शहरों में, कस्बों में, मेट्रोपॉलिटन्स में, इसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी हैं, खास तौर से मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि ये जो है एयर और वाटर को प्रदूषित कर, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय हो गया है, खास तौर से एनवायरमेंटलिस्ट। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जेनीवा में 25 मार्च 2014 में WHO की, जहां पे उन्होंने इन्फॉर्म किया कि 2012 जो था उसमें लगभग 70 लाख लोग से ज्यादा मर गए इसी पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर के कारण जो दुनिया में हो रहा है। एक और रिपोर्ट आई सेम ऑर्गेनाइजेशन की,
दुनिया के अंदर हर साल 22 लाख लोग डायरिया से मर जाते हैं क्योंकि वो प्रदूषित पानी के कारण होता है। हर साल 18 लाख बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है उनकी मौत हो जाती है क्योंकि वो ये गंदा पानी पीते हैं। चाहे हवा हो चाहे पानी हो, हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है और ये जो है एक तरह से मानवता के दुश्मन बनते जा रहे हैं क्योंकि ये दोनों चीजें प्रदूषित होती जा अभी जब पहले क्या था कि जब एक समय था कि जब जो डंपिंग थी गार्बेज की वो पूरे गांव में फैला रहता था, शहरों में फैला रहता था, ये जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। तो कैंपेन चलाई गई क्लीनिनेस के लिए, सफाई के लिए, और इसने जो है मूवमेंट का शक्ल ले ली जिससे हर कोई उसके प्रति आकर्षित हुआ। क्लीनिनेस मूवमेंट जो है वो रिफॉर्मेटिव मूवमेंट का ही हिस्सा है। इसको इनिशिएट किया गया था प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 में, जिस टाइम पे 145th बर्थडे थी, बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी की। मेजर एम इस मूवमेंट का क्या था कि पूरी इंडिया को क्लीन करना है 2019 तक, जो कि 150 एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी। क्लीनलीनेस कैंपेन जो है सारे स्टेट्स में इंडिया के चलाया गया जैसा कि ऑर्डर दिया गया था प्राइम मिनिस्टर के। गांव की जो गलियां होती हैं, अर्बन लोकेलिटीज होती हैं, पब्लिक प्लेसेस होती हैं, खास तौर से इनको प्रोमिनेंस दी गई, इनको अहमियत दी गई कैंपेन में। कैंपेन मास मूवमेंट के फॉर्म में शक्ल ले ली क्योंकि इसमें बहुत सारे सोशल और वॉलंटरी इंस्टीट्यूशंस ने हिस्सा लिया जो अपनी मर्जी से आते। हर सेक्शन के लोग जो है क्लीनलीनेस मूवमेंट से जुड़े और खास तौर से एक चेंज जो है क्लीनलीनेस से रिलेटेड प्रोग्राम्स की वो पूरे नेशन में बन गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कम से कम 0.5% जो है वो एक तरह से जो सेस होता है, टैक्स होता है, उसको कम किया ताकि क्लीनलीनेस बनी रहे पब्लिक प्लेसेस। क्लीनलीनेस से इंस्पायर होके, एनकरेज होके जो प्रोग्राम्स हैं वो चलाए जा रहे थे स्कूल्स और कॉलेजेस में, और स्टूडेंट्स ने भी जो एक्सेप्ट किया क्लीनलीनेस को एक वैल्यू के तौर पे, तो अहमियत दी। क्लीनलीनेस कैंपेन जो है ये एज अ पार्ट रिफॉर्मेटिव मूवमेंट का इसने क्रिएट करा एक एक्सेप्शनल तौर पे अवेयरनेस क्लीनलीनेस को लेकर पूरे नेशन के अंदर। अब देखते हैं इम्पैक्ट क्या है सोशल मूवमेंट का। सोशल मूवमेंट जो है एक ऐसा मूवमेंट जिसमें सारे लोग जो होते हैं यानी ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनका एक कलेक्टिव तौर पर एक्सप्रेशन जो है, जो आइदर विरोध कर रहे हैं पर्टिकुलर एम्स को लेकर या जो चाहते हैं कि समाज में कोई बदलाव आए, तो ये होता है एक मूवमेंट जिसमें कई सारे लोग एक साथ अपने एक्सप्रेशन को देते हैं। सोशल मूवमेंट का कुछ खास असर होता है समाज पर, वो क्या है? ये जो चेंज की प्रक्रिया है उसको बढ़ा देता है, लोगों के अंदर एक चेतना को पैदा करता है, उसको और बढ़ाता है, कॉन्शियसनेस होती है, जागृत होती है, नई लीडरशिप उभर के आती है, आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जो है वो हो जाने शुरू हो जाते हैं विचारधारा को लेकर, ऑल्टरनेटिव मेजर्स जो है उनके बारे में डिस्कस किया जाता है, यानी किसके अलावा और क्या कर सकते हैं और क्या कदम इसके बजाय उठाए जा सकते हैं, और साथ ही साथ ये चेंज लाता है समाज के। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो सोशल मूवमेंट जो है माध्यम है एक्सप्रेशन का, उस असंतोष के एक्सप्रेशन का जो कि एक कलेक्टिव बिहेवियर के थ्रू दिखाया जाता है ताकि समाज में आइदर पार्शियल तौर पे या पूरे तौर पे बदलाव लाया जा सके। समाज जो है वो दो तरीके के ग्रुप्स में बटा होता है, एक होते हैं कंजर्वेटिव और एक होते हैं मॉडर्निस्ट। जहां मॉडर्निस्टिक चाहते हैं कि चेंजेस आए एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम में, वहीं कंजर्वेटिव चाहते हैं कि जो चेंजेस हैं वो हो, पर जो जैसे पहले चले आ रहे हैं उनको भी मेंटेन किया जाए, धीमे धीमे वो चेंजेस चाहते हैं। तो हमें लगा कि एक या एक से ज्यादा तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के होते हैं समाज के अंदर। ये मूवमेंट जो है नई चेतना लाने के लिए बहुत ज्यादा कारगर होते हैं, खास तौर से एक ऐसे समाज में जो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ठहरा हुआ है, स्टेबल है, स्थायी समाज है, उसमें बदलाव के लिए ये मूवमेंट्स जो है बहुत कारगर होते हैं। पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है इस तरह के सोशल मूवमेंट्स में। मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाए ज्यादा से ज्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ, तो फिर मूवमेंट की सक्सेस होना तय है। अगर सोसाइटी में अच्छी गवर्नेंस चाहते हैं तो पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। पंचायती राज इसका ही एक एग्जाम्पल है और इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये था आपका चैप्टर नंबर 7। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए। आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर।